भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में आज भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं अन्य योजनाओं को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने कहा कि सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही उन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत तालाब पोखर के जीर्णोद्धार की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। कहलगांव, सबोर, सनहोला, गोराडीह, सुल्तानगंज, खरीफ, नारायणपुर, नवगछिया, रंगरा जैसे क्षेत्रों में भी तालाब पोखर का जीर्णोद्धार कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने सभी ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को भी चापाकाल के किनारे सोख्ता निर्माण अतिशीघ्र दुरुस्त करने की बात कही। बैठक में उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के अजगेवीनाथ धाम में छठ पूजा को लेकर बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों पर छठ व्रती महिलाओं की भीड़ अजगेवीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में उमड़ने लगी है। बताते चले कि 4 दिवसीय छठ पूजा 17 नवंबर शुक्रवार के दिन से कद्दू भात से आरंभ हो जाएगी। इसके लिए नगर परिषद के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने वार्ड पार्षदों के साथ नमामि गंगे घाट एवं अजगेवीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। गंगा घाट में बैरिकेडिंग टूटने पर नगर परिषद के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान नगर परिषद के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने बताया कि जिला प्रशासन एवं एएसपी के निर्देश पर गंगा घाट में एसडीआरएफ टीम, नाव की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की गई है और गंगा घाट में लाइट की व्यवस्था की जा रही है। छठ व्रती महिलाओं को गंगा स्नान में करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए नगर परिषद हर समय मुस्तैद होने की बात कही गई है। सुल्तानगंज के थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन के द्वारा गंगा घाट एवं चौक चौराहों पर पुलिस बल, महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। अंचल अधिकारी रवि कुमार के द्वारा भी गंगा घाट में एसडीआरएफ टीम को लगाया गया है। छठ व्रती महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए गंगा घाट पर हर समय मुस्तैद रहने की बात कही गई। पूरे शहर में छठ व्रती महिलाओं की काफी भीड़ होने पर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। नमामि गंगे घाट, मंदिर घाट और इन 2 घाट पे जो है दीपावली के पूर्व से ही साफ सफाई, बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि हम लोग पूर्व से इस बात से अवगत हैं कि दीपावली के सुबह से जो छठ पर्व का महा त्यौहार हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है, तो उसमें उस पर्व को लेके काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो उस पर्व को लेके हम लोगों ने दीपावली के पूर्व ही इस तैयारी को पूरी कर ली है। आप देख भी सकते हैं, अभी हम नमामि गंगे घाट से निरीक्षण करके आ रहे हैं। हमारे साथ माननीय पार्षद विभूति विकल जी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य नवीन कुमार बन्नी जी, हमारे 1 नंबर पार्षद विनोद जी और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, उनके साथ अभी हम लोगों ने नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया। वहाँ सारी विधि व्यवस्था को देखा गया, कुछ कमियां थी उसके लिए निर्देशित किया गया और अभी वर्तमान में हम लोग मंदिर घाट पे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है पूरा नगर परिषद परिवार श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर है, खड़ा है और आगे भी रहेगा। कि क्या नाव की भी व्यवस्था और बैरिकेडिंग की व्यवस्था क्या किया गया है? आप देख सकते हैं, आपके सामने जो है 3 लेयर का बैरिकेडिंग हमारे नगर परिषद के द्वारा किया गया है। और जो सुरक्षा नौका है वो लगातार, वो आज की बात नहीं है, वो श्रावणी माह से लेके देव दीपावली तक का हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है और जो कार्यरत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में महिलाओं पर दिए गए बयान के विरोध में लोजपा रामविलास की महिला मोर्चा ने नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशु प्रियंका के नेतृत्व में की गई। इस पुतला दहन कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा शहर के सैकड़ों महिला शामिल होकर अपनी बहू बेटियों पर नीतीश कुमार के द्वारा इस तरह से अभद्र टिप्पणी करने का विरोध जताया। सभी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री होकर इस तरह की भाषा उन्हें शोभा नहीं देती, उन्हें जल्द से जल्द गद्दी छोड़ देनी चाहिए। एक तरफ वह महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाओं का ढकोसला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी हकीकत सामने आने के बाद सभी महिलाओं की आंखें खुल गई हैं कि वह किस प्रवृत्ति के हैं। यह कहीं से सही नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द पद से हटाया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि अगर बिहार की महिलाएं आपको गद्दी पर बिठा सकती हैं तो गद्दी से उखाड़ने में भी देर नहीं करेंगी। इस पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी की सैकड़ों महिलाएं तिलका मांझी चौक के सड़कों पर मौजूद थी। बताने आए हैं कि आपने महिलाओं को जिस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग बड़ी सभा में किया है, ये शर्मसार है और हम लोग कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महिलाएं कहीं से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुख्यमंत्री पद से हटिए, क्योंकि आपके जैसे मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं, जो महिलाएं को सम्मान नहीं दे सकते हैं, महिलाओं को
अधिकार नहीं दे सकते हैं, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप मुख्यमंत्री पद से यहाँ से हटिए, क्योंकि जिस जगह पे, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, उस आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। जिस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग आपने किया है वो कहीं से जायज़ नहीं है। कि लोग को शर्म आ रहा है सुनने में, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, और आप इशारा कर करके बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को बताया था। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं शिक्षित रहे तो इस तरह से करें। शिक्षा को बहुत रूप से आप बता सकते थे, महिलाओं के लिए बहुत रूप है, महिलाएं को विकास के लिए बता सकते थे, लेकिन आपने शिक्षा को गाली दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर भागलपुर के कांग्रेस कैंप कार्यालय में जयंती मनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर कांग्रेस के नगर विधायक अजीत शर्मा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी के जहन में है, सभी को इनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, विपिन बिहारी, अभय आनंद समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर बाल दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, बच्चों में बड़ी लोकप्रिय थे। इनका इतिहास याद कीजिए, भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए 17 वर्ष जेल में रहे, और जो आज हम आज़ाद भारत में आप और हम रह रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा देन है, महात्मा गांधी का देन है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, भारतवर्ष में एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, और आज जो भारत में आप विकास देख रहे हैं, चाहे IIT हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी फैक्ट्रियां लगी हुई है, जो भी बना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देन है। इससे सीख लेनी चाहिए। हम अपने तरफ से, पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके आत्मा को शांति मिले और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि देश फिर से विकसित हो सके। न कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं झूठे वादे करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं, काम कुछ नहीं करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास पढ़ना चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए। आप भी करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ाने का काम करें। भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के गंगा तट वाली डिमाहा वैष्णवी काली मंदिर का इतिहास अति प्राचीन रहा है। लगभग 200 वर्षों से मां की पूजा हो रही है। यहां तांत्रिक और बंगाली पद्धति से मां की पूजा की जाती है। रही टोला डिमाहा में परंपरा के अनुसार प्रतिमा विसर्जन में गांव की बेटी और दामाद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्ष पूर्व माता के फूस का मंदिर दियारा क्षेत्र में था। गंगा के भीषण कटाव के कारण लगभग 74 साल पहले माता के मंदिर की स्थापना रही टोला डिमाहा गांव में की गई। मंदिर पहले फुश और छोटा सा था। कुछ वर्ष पूर्व यहां फुश का मंदिर हटाकर छतनुमा मंदिर बनाया गया। इसी माता के मंदिर से के पास से 2 गांव में यहीं के प्रसाद को लेकर के डिम्हा दियारा में माता की स्थापना की गई है, और गोड़ियारी में भी यहीं का तख्ता लेकर के माता की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाती है। इन बुढ़िया माता की महिमा ऐसी है कि ग्रामीण बताते हैं कि जब क्षेत्र में हैजा जैसी महामारी से ग्रामीण जूझ रहे थे कि तभी माता के यहाँ 7 दिन पूजा अर्चना करने के बाद हैजा यहाँ से खत्म हुआ था। यहाँ पर बलि की प्रथा नहीं है। वैष्णवी काली मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है। माता की सभी स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ मांगलिक कार्य करने से पूर्व मैया की चौखट पर शीश नवाकर ही जाते हैं। समिति के राजीव कुमार ने बताया कि भव्य पूजा के साथ मेले का भी आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। ऐसी मान्यता है कि मैया की चौखट पर आने के बाद माता भक्तों की सभी विघ्नों को दूर कर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।